श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना भगवान ने द्वारिका में सभी अपनी जितनी भगवान की रानियां थीं 16,100 और उसमें से जो 8 पट रानियां थीं उनके लिए भगवान ने दिव्य अलग अलग भवनों का निर्माण करा के सबको रहने के लिए उपलब्ध कराया। और भगवान इतनी बड़े परिवार में हरदम स्वस्थ मस्त रहे। और भगवान का जीवन शुरू से ही संघर्ष से भरा हुआ था। हम सभी जेल के नाम से डरते हैं और भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल खाने में हुआ। और भगवान का जब छोटे थे तो तभी भगवान को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी छोड़ाए और वहाँ पे सबसे पहले पूतना आई, फिर सकटासुर आया, तृणावर्त आया, फिर इसके बाद बकासुर, अघासुर, जितने भी असुर आए सबको भगवान ने ठिकाने लगाया। लेकिन कभी भगवान हताश निराश नहीं हुए। इस प्रकार भगवान अपने परिवार के साथ आराम से रहते थे। एक बार भगवान के बच्चों ने कहा कि प्रभु आप हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते हो। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो। तो भगवान सभी अपने पुत्रों को लेकर एक उद्यान में घुमाने के लिए आए और भगवान ने कहा कि बच्चों आप लोग खेलो और मैं यहाँ वृक्ष की छाँव में आराम करता हूँ। तो सभी बच्चे कंदुक कीड़ा मतलब गेंद खेलने लगे। तो खेलते खेलते उसी उद्यान में एक कुआं था, तो खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गई। तो सभी बालकों ने देखा कि जो ही गेंद निकालने गए तो उसमें देखा कि एक विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ था। तो सभी बालकों ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक पहले कभी नहीं देखा। तो भगवान ने आके जो देखा और उसको निकालने के लिए जो ही उसका स्पर्श किया तो ही वो दिव्य शरीर में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा को भगवान आप कौन हो? तब उसने परिचय दिया और कहता है नगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभु दान साख्यायमानेषु यत् ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। वह जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ उसने अपना परिचय दिया। कहता है कि प्रभु मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम नग है। और मैंने अगर आपने कहीं भी दानियों के नाम सुने होंगे तो उसमें मेरा नाम जरूर आपके कानों में पड़ा होगा। दान साख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हमारा नाम आपने सुना होगा। तो भगवान ने कहा कि भाई जब तुमने दान किया है तो तुमको ये गिरगिट की योनि क्यों मिली? अब देखो जो राजा नग है वो कह भी रहा है तो उसके शब्दों में अभिमान छुपा हुआ है। तो भगवान ने कहा भाई जब तुमने दान किया, धर्म का काम होता है दान करना, दान करने से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, तो तुमको ये गिरगिट की योनि क्यों मिली? लगता है कि और भगवान ने कहा कि तुमने क्या दान किया, कितना दान किया? तो वो राजा नग कहता है कि यावत्यासिकते भूमिर्यावत्
यावत्यादिवितारका यावत्या वर्षधाराश्च तावतीर्ददाश्मगा। वो राजा नरक कहता है कि महाराज, अगर कोई कहे कि इस पृथ्वी में कितने रजकण हैं, यावत्ता सिकता भूमेर और यावत्या दिवितारका। और अगर पूछे कि बताओ आकाश में कितने तारे हैं, और अगर पूछे कि बताओ बारिश हुई है और कितनी बूंदें गिरी हैं, यावत्या वर्षधाराश्च, इन सब का कोई गिन नहीं सकता है। उसी प्रकार मैंने इतनी ही गायों का दान दिया है, इतनी ही गायों का। तावत्तीर्ददाश्मगा, मैंने इतनी गायों का दान दिया है। तो भगवान ने कहा, भाई जब तुमने इतनी गायों का दान दिया है तो फिर तो भगवान ने कहा कि लगता है तुमने बूढ़ी टेढ़ी गैयों का दान किया होगा जो दूध ना देती होंगी, वो उन गायों का तुमने दान किया होगा। तो नरक राजा कहता है कि नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सवत्सा धुकूलमाला भरणा ददा। राजा ने कहता है कि नहीं महाराज, पयस्विनी दूध देने वाली गया, और तरुणी युवा दूध देने वाली और युवा, और शील रूपा सीधी साधी गाय, ना कि मरकनी गाय नहीं दिया मैंने, सीधी साधी गाय, और कपिला गाय का दान मैंने किया जो शुद्ध देसी गाय। और कहता है कि और राजा ने कहता है कि गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, और उनके जो सींग हैं वो सोने से मढ़वा के, और जो खुर हैं वो चांदी से मढ़वा के। और तो भगवान ने कहा, जब तुमने इस प्रकार विधि विधान से दान किया तो फिर क्यों ये तुमको गिरगिट क्यों नहीं प्राप्त हुई? तो कहता है कि प्रभु, भगवान कहते हैं कि लगता तुम्हारा धन 2 नंबर का होगा, बेईमानी का धन होगा। तो कहता नहीं प्रभु, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन, किसी बेईमानी या जबरदस्ती टैक्स का नहीं। सरकार जो प्रजा को के अनुकूल मतलब वो कर होता था, वो राजा बोलता है कि उस प्रकार मैंने न्याय के द्वारा अर्जित किया। और कहता है कि और उनको अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजा के, ऊपर से माला पहना कर गायों को और आभूषण पहना के तब उनको गायों का दान किया। दुकूल माला भरणा ददावम। तो भगवान ने कहा कि भाई जब इतना सब कुछ किया तो तुम फिर क्यों गिरगिट की योनि में गए? तो राजा ने कहता है कि प्रभु, एक गलती मुझसे ज़रूर हुई है। वो क्या कि जब मैं गायों का दान करता था तो एक बार मैंने ब्राह्मण को गाय दान दिया, और वो ब्राह्मण ले गया और उसके घर से छूटकर वो हमारे गौशाले में आ गई, और वही गाय मैंने दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
तो जो पहले वाले की गाय आ गई थी वो ढूंढता हुआ आया, और जो इधर से मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दिया वो रास्ते में मिल गया गाय को लेते हुए। तो मिल गया तो उसने पहले वाला ब्राह्मण ने पूछा कि अरे चोर हमारी गाय किधर लेके जा रहा है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं अभी अभी राजा के यहाँ से दान लेके आया हूँ इस गाय का। तो पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि नहीं, ये गाय मेरी है, राजा ने मुझको दान दिया। तो दोनों ब्राह्मण कहते हैं चलो राजा के पास ही चलते हैं। तो राजा के पास गए तो दोनों को राजा ने देखा, तो राजा ने कहा कि भाई ब्राह्मण देवता, पहले वाले से कहा कि भाई तुम इसके बदले दूसरी गाय ले लो मुझसे, और ये मैंने इनको दान कर दिया है। तो पहले वाला बोला कि नहीं महाराज, मैं दान नहीं लेता हूँ, और दान लेने से पुण्य का नाश होता है, इसके लिए मैं दान नहीं लूँगा, मुझको यही गाय चाहिए। और जो दूसरा वाला था उसको जो राजा ने दिया था दान, वो उससे भी कहा कि इसके बदले में और बहुत सारी गाय ले लो, लेकिन वो भी नहीं माना। तो जब नहीं माना तो राजा चुपचाप खड़े हो गए। तब दोनों ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया कि जाओ राजा, तुम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, इसलिए गिरगिट के समान चुपचाप खड़े हो, केवल अपना सिर हिला रहे हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। अब राजा को श्राप लग गया। तो राजा का जब अंत समय आया, और राजा धर्मात्मा थे, लेकिन तो भी इनको ब्राह्मण के श्राप के कारण इनको यमराज के पास जाना पड़ा। और यमराज ने पूछा कि चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ इनका क्या हिसाब है, क्या 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 इन्होंने किया। तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने वैसे तो बहुत धर्म के कर्म किए हैं, लेकिन एक काम इनसे हो गया है कि जो ब्राह्मण की गाय दोबारा दे दिया था दान में। तो यमराज ने पूछा कि महाराज बताओ, पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप। तो राजा बोला कि पाप थोड़ा है और पुण्य बहुत है, इसके लिए थोड़ा पाप भोग लेते हैं, बाद में तो पुण्य आराम से भोगते रहेंगे। तो ज्यों ही राजा ने कहा कि मुझे पाप भोगना है, तो तुरंत ही राजा गिरगिट बन गए, और गिरगिट बन के कुएँ में पड़ गए। लेकिन राजा कहता है कि प्रभु आज मेरा पुण्य उदय हुआ है और पाप खत्म हो गए, इसके लिए आपके स्पर्श से मुझे ये दिव्य शरीर की प्राप्ति हो गई। इतना कहकर राजा भगवान की स्तुति करके स्वर्गलोक को चला गया। तो भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि पुत्रों देखो, राजा ने गलती से ब्राह्मण का धन दूसरे को दान किया, तो उसको इसका परिणाम इसको गिरगिट बनना पड़ा। इसके लिए भगवान कहते हैं कि नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान कहते हैं कि ये जो विष होता है, इस जो हलाहल विष होता है, इसको मैं विष नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसकी चिकित्सा संभव है। नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, और ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम। और ये जो ब्राह्मण रूपी, ये जो ब्राह्मण का धन है, इसकी चिकित्सा पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं है। ब्रह्मस्वम ही विषम मन्ने, और नास्य यस्य प्रतिर्भुवि, इसकी चिकित्सा पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण के धन को कभी देखना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण अगर अपने इच्छा से तुमको धन देता है तो तुम्हारी 3 पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी, और अगर ब्राह्मण का बलात् यानी ज़बरदस्ती तुमने उसका हरण कर लिया तो तुम्हारी 21 पीढ़ी नरक में जाएंगी। ये भगवान ने अपने सभी बच्चों को ज्ञान दिया और कहा कि कभी भी ब्राह्मण के धन को नहीं देखना, ना ही छूना। भगवान कहते हैं कि परदत्ताम, भगवान कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्य हरच्ये। अपने द्वारा दिया हुआ धन या
दूसरे किसी के द्वारा दिए हुए ब्राह्मण के धन को जो हरता है या जो उसकी वृत्ति को, उसकी जीविका को हरण करता है, सुरत्ताम परदत्ताम व ब्रह्मवृत्त हरच्चे, और 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। वो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनकर उसका भोग करता है। 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 वर्ष विष्टायाम जायते क्रमी, विष्टा का कीड़ा बनकर उसके परिणाम का भोग करता है। तो भगवान ने अपने बच्चों को बहुत प्रकार से उपदेश दिया और सभी बच्चे साथ में भगवान के वापस द्वारिका आ गए। अब एक बार गर्मी की छुट्टी पड़ी तो बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया वृंदावन नहीं चलेगा। तो भगवान कहते हैं लाओ भैया, मेरा जाने का मन नहीं है और तुम्हारी इच्छा हो तो घूम आओ। तो 2 महीने के लिए 2 मासों तत्र चावासीन मधु माधव में वचा, मधु माधव कहते हैं चैत्र और बैसाख को। तो 2 महीने के लिए बलराम जी वृंदावन आए। तो एक बार खूब गर्मी पड़ रही थी और बलराम जी तथा उनके साथ जो ग्वाल बाल थे उन्होंने कहा चलो जमुना जी नहा के आते हैं। तो बलराम जी ने कहा कि भाई जमुना जी नहाने क्यों जाएंगे, जमुना जी को यहीं पे बुला लेते हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा भैया जो तुम्हारी इच्छा। तो जो ही बलराम जी ने जमुना जी का आह्वान किया कि हे जमुने आओ और मुझको स्नान कराओ। तो जमुना जी बोली अगर इस तरह मैं घर घर जाकर स्नान कराने लगी तो मेरी हो गई, फिर तो मेरी छुट्टी हो गई। मैं घर घर स्नान कराने नहीं जाने वाली, तुमको स्नान करना है तो मेरे घाट पे आओ। तब जमुना जी ने इस प्रकार बलदाऊ भैया को कहा तो बलदाऊ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि पापे त्वाम माम अवज्ञा यन्ना आयासी मया होता। ये पापिनी जमुना, तो मेरी अवज्ञा का तूने पालन किया और मेरे बुलाते हुए भी नहीं आई, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और भगवान बलराम जी ने अपने हल के द्वारा जमुना को जो खींचना चाहा त्यों जमुना जी खींची हुई चली आई और तुरंत ही जमुना जी दिव्य शरीर में प्रकट हुई और बलराम जी को कहने लगी कि बलराम जी मुझे माफ़ कर दो। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे बलराम जी, हे महाबाहो, मैंने तुम्हारे बल पराक्रम को नहीं जाना, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। और तुम्हारा जो एक अंश स्वरूप शेषनाग है वही पूरी पृथ्वी को धारण करता है। यस्यैकंसा विधृता जगति जगतापते। हे जगतपति, तुम्हारे एक अंश के स्वरूप में शेष भगवान ने पूरी पृथ्वी को रखे हुए, अपने सिर के ऊपर सरसों की तरह रखे हुए। जिस प्रकार राई का दाना होता है, इस प्रकार शेष भगवान ने पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर रखे हुए हैं। अब बलराम जी ने बढ़िया स्नान किया जमुना जी में और इधर द्वारिका में जब और दूसरा राजा, एक द्वारिका के पास में ही दूसरा राजा रहता था, उसका नाम था पौंड्रक। और उसने देखा कि बलराम जी द्वारिका में नहीं है, क्योंकि सब बलराम भैया से ही डरते थे, कन्हैया से ज़्यादा कोई नहीं डरता था, क्योंकि वो जानते थे कि कन्हैया तो रणछोड़ है। तो वो जो पौंड्रक था उसने, उसका एक मित्र था काशीराज। तो पौंड्रक को भगवान बनने का भूत सवार हुआ और जो काशीराज था वो उसका मित्र था। उसने कहा कि मित्र तुम भगवान बनो और हम तुमको पुजवाएंगे और जो चढ़ावा आएगा उसमें 50-50 कर लेंगे। तो देखो, मूर्ख और शंख दूसरे के फूंकने से ही बचते हैं। तो पौंड्रक ने कहा मित्र जो तुम्हारी इच्छा। और पौंड्रक ने क्या किया,
कि 2 हाथ तो उसके थे ही, 2 हाथ और फिट करवा लिए और एक यंत्र के द्वारा चलने वाला एक गरुड़ बना लिया और एक सुदर्शन चक्र उंगली में फिट करा लिया। और इस प्रकार वो हूबहू भगवान का स्वरूप उन्हें बनाया। अब बनाया तो एक दिन काशीराज ने सभा में कहा कि सुनो सुनो, मैंने आज दर्शन किया है सपने में कि भगवान पृथ्वी पे अवतार लेने वाले हैं। तो सभी प्रजा उसके संभाषण को सुन रही थी और दूसरे दिन वैसा ही किया। जो पौंड्रक था वो आकाश मार्ग से उतरता हुआ आया गरुड़ के ऊपर और जो काशीराज था उसने पौंड्रक का जयकारा लगाया और कहा कि ये जो पौंड्रक है यही साक्षात भगवान है। और सभी भैया जितनी जनता थी वो सब पौंड्रक को भगवान मानने लगी और उसकी पूजा करने लगी और महाराज खूब चढ़ावा आने लगा। ये भोली भाली जनता है, ये थोड़े से में ये जनता वाह वाह करने लगती है, लेकिन वाह वाह की कब वाह वाह ये क्या है, ये हवा है। वाह वाह का उल्टा हवा होता है। तो अब उसकी पूजा होने लगी। तो काशीराज ने एक दिन कहा कि मित्र, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, अभी आधा चढ़ावा तो द्वारिका ही जाता है, क्योंकि कुछ लोग द्वारिकाधीश को भगवान मानते हैं। तो पौंड्रक ने कहा कि मित्र क्या किया जाए? तो कहा कि ऐसा करो, धमकी भरा एक पत्र द्वारिकाधीश को भेज दो। जिस प्रकार मथुरा से भाग गया था उसी प्रकार द्वारिका से भी भाग जाएगा। तो पौंड्रक ने एक पत्र लिखा और उसमें पत्र में लिखता है, पत्र लिख के अपने दूत के द्वारा भिजवा दिया द्वारिका। बोला कि जाओ द्वारिका में कृष्ण को दे देना। तो दूत आया, द्वारिका पहुंचा और भगवान की सभा में दूत ने भगवान को पत्र देते हुए कहा कि ये जो पौंड्रक है उन्होंने पत्र भेजा है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी देखो ये किसका पत्र है। तो उद्धव जी ने जो ही पत्र को पढ़ना शुरू किया तो पहले मन में पढ़े, हंसे। तो भगवान ने पूछा कि उद्धव जी क्या हुआ? तो उद्धव जी कहते हैं कि महाराज आप तो नकली निकले, असली भगवान तो अब प्रकट हुए हैं। भगवान ने पूछा पढ़ो क्या लिखा है पत्र में? तो उद्धव जी कहते हैं कि पत्र में लिखा है कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापरा भूतानामनुकंपार्थे तुम मिथ्याभिधाम त्यज। पत्र में लिखा था कि मैं वासुदेव कृष्ण इस धराधाम पे अवतीर्ण हुआ हूँ और हे कृष्ण तू अपने को झूठा भगवान कहलाना छोड़ दे। तुम तो मिथ्या विदाम। और सभी प्राणियों पे कृपा करने के लिए मैंने अवतार लिया है। भूतानाम अनुकंपार्थे तुम तो मिथ्या, तू झूठा है, अपने को भगवान कहलाना छोड़ दे। और अगर ऐसा नहीं तो मुझसे युद्ध कर। जो भगवान ने सुना तो बहुत तेज भगवान हंसने लगे और बोले कि दूत से बोले कि भाई तू ऐसा मत करना कि मैं खुद ही तुम्हारे पास मिलने आऊँगा, तुम मत आना। दूत से कह दिया कि मैं कल आ रहा हूँ। दूत वापस आया, उसने पौंड्रक को बताया। अब पौंड्रक घबराया कि कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश मुझको मार डाले। उसने तुरंत काशीराज से कहा कि मित्र बताओ अब क्या करूँ? तो काशीराज ने कहा कि भैया देखो भगवान बनने का भूत तुमको सवार था, तो अब जब रिस्क लिया है तो भगवान बनने का शौक़ था तो कुछ तो रिस्क लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आने दे, कर लेंगे दो हाथ, काशीराज ने कहा। तो पौंड्रक ने कहा ठीक है मित्र।
भाई जब भगवान उस समय धराधाम पे मौजूद थे तब भगवान बन रहे थे दूसरे पौंड्रक जैसे राजा, तो आजकल अगर 2-4 भगवान पैदा हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात। बोलो राधे राधे। तो भगवान दूसरे दिन पौंड्रक के राज पे आक्रमण किया आए, और तो उसका जो मित्र काशीराज था उसने कहा मित्र तू भी दिखा दे अपना जलवा। तो इसने तुरंत खटका दबाया और गरुड़ पे बैठ गया और चक्र घुमाने लगा। तो भगवान ने जो देखा तो भगवान बहुत हंसे, बोले कि देखो इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा तब ये इस प्रकार मेरे शरीर को, ये मेरे रूप को बना पाया है, इसके लिए मैं इसको मैं अपना स्वरूप ही दूंगा। और भगवान ने तुरंत ही चक्र से पौंड्रक का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसको अपने सारूप में मुक्ति दे दिया। और जो काशीराज था उसका भी भगवान ने वध कर दिया, और उसका सिर था वो भी जाके काशी में गिराया, और चक्र को आदेश दिया कि जितनी काशीपुरी है इसका राज वो सब पूरा नष्ट कर दो। तो सुदर्शन चक्र ने काशीपुरी को पूरा तहस नहस कर दिया। इस प्रकार भगवान ने पौंड्रक और काशीराज का वध किया। अब आगे की कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।